सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको सदगुरु के सच्चे वचनों से बतलाएंगे और आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि ज्ञान क्या है और ज्ञान कैसे मिलता है, पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कैसे होते हैं। अर्थात आपको यही जानना है कि संसार में आप लोग भक्ति कर रहे हैं, परंतु भक्ति का भेद आपको मालूम नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार से संसार में भक्ति दे रहे हैं, यानी अलग अलग प्रकार से। कोई किसी ग्रंथ को उठाकर भक्ति दे रहा, कोई किसी ग्रंथ को उठाकर भक्ति दे रहा है। लेकिन आपको पता हो जाना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब की जो सच्ची वाणी है, यानी सदगुरु कबीर साहब का बीजक सिद्धांत जो कह सकता है, जो आपको सच्ची शिक्षा दे सकता है, वो शिक्षा आपको संसार में किसी दुनिया के किसी भी ग्रंथ से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य, जैसे साहिब की वाणियों को बतलाते हैं कबीर सागर में, अनुराग सागर में, आपको शायद पता नहीं है इनमें कितना मिलावट है, कितनी मनगढ़ंत बातें लिखी गई हैं, जिस बातों को पढ़ पढ़ कर आप लोगों को ये लगता है कि ये सही है, जबकि उसमें कितना सही है और कितना गलत है इसका कोई मतलब पक्का नहीं है कि कितने प्रतिशत उसमें लोग मिलावट कर चुके हैं। इसलिए सदगुरु की जो असली वाणी है, जो असली वाणी बयान करती हैं, अगर सदगुरु की असली वाणी से आप चल पड़ते हैं तो आपको आगे चल के सारा ज्ञान समझ में आ जाता है। तो सदगुरु की इस वाणी को हम आपको समझाएंगे और इस वाणी से आपको ये पता चलेगा परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है और क्या क्या करना पड़ सकता है, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा। संविधान सदगुरु का है इस वाणी के अंदर। तो सदगुरु कहते हैं कि संतो गगन मंडल लगतारा संतो। यहाँ पर सदगुरु ने संतो शब्द बताया। संतो शब्द का मतलब हो जाता है यहाँ पर सत्य मार्ग में चलने वाले जितने भक्त आत्माएं हैं, संसार में विचरित हैं, जो भक्त आत्माएं परमात्मा की खोज में लगी हुई हैं, वो सत्य मार्ग पकड़ती हैं। इसका मतलब वो सत्य परमात्मा, सतपुरुष परमात्मा को चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सच्चा जिज्ञासु होता है वह संत ही माना जाता है, उसे माया मोह से ज्यादा प्रीत नहीं रहती है। तो यहाँ पर संतो शब्द से यहाँ पर सदगुरु ने जीव आत्माओं को, भक्त आत्माओं को संकेत किया है। तो क्या कह रहे हैं, संतो गगन मंडल लग तारा। इसका मतलब है कि आप जितना ऊपर देखोगे और जहां तक देखोगे तो आपको आखिरी चरण में मतलब नव मंडल में आपको केवल तारा दिखाई देगा। तारा तारा नव मंडल में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका अंत नहीं है, यानी आदमी ने इसका अंत नहीं पाया है, इंसान ने इसका अंत नहीं पाया है। बहुत लोग सर्च करने वाले सर्च आज भी कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, लेकिन उसका अंत किसी ने नहीं पाया। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, जितना दूर जाओगे तारे तुमको उतने दूर दिखते जाएंगे। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि संतो गगन मंडल लग तारा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये वाणी, इस वाणी से कोई विशेष सार नहीं है, परंतु ये प्रमाणित है। आप यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं, जहां तक आपको नजर जाएगी तारे दिखाई देंगे। तारे सभी आपको एक बराबर दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कोई तारा दूर है तो कोई तारा पास है, कोई तारा बहुत दूर है, ऐसा है। तो इस स्थिति में यहाँ पर सदगुरु प्रमाणित करते हुए वाणी का एक टेक दे रहे हैं और एक टेक के बाद आगे वाणी आपको गहरी सच्चाई से अवगत करवाएगी। सदगुरु कहते हैं, खोलेंगे कोई संत जौहरी, कोटन मध्य विचारा संतो गगन मंडल लगतार। अब सदगुरु कह रहे हैं खोलेंगे कोई संत जौहरी। क्या खोलेंगे? भेद खोलेंगे। कौन सा भेद खोलेंगे? वही जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम नहीं जानते हो उसकी जानकारी देंगे। खोलेंगे कोई संत जौहरी, कोटन मध्य विचारा। कोटन मध्य विचारा का मतलब अनेक प्रकार से जब आप गुरु को, संतों को संतुष्ट कर देते हैं, गुरु आपका, संत जन आपका, जो ज्ञानी होते हैं, जो जो आपके गुरु होते हैं, गुरु के पास जब आप जाते हो तो गुरु कई प्रकार से भक्त की परीक्षण लेता है कि भक्त कहीं भटक ना जाए, कहीं अटक ना जाए, ये मजबूत है कि कमजोर है। जब गुरु को पूर्ण विश्वास हो जाता है, संतों को जब पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भक्त सच्चा है, सतमार्ग पे चल पड़ेगा, ये सत्य से नहीं डिगेगा, ये इसके अंदर वो योग्यता है, तो उसको, उसके फिर अज्ञान रूपी भ्रम का ताला संत लोग खोल देते हैं। कब? जब वो इस स्थिति में होता है। तो यह विचार किसको करना पड़ता है? संतों को। तो यहाँ पर एक संतों को, एक संत जैसे सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को उपदेश किया कि धर्मदास तो ही लाख दुहाई, तो इसी प्रकार से संतों के ऊपर परमात्मा का जो आदेश होता है वो आदेश के अनुसार संत लोगों को चलना पड़ता है। तो खोलेंगे कोई संत जौहरी। अब यहाँ जौहरी संत की बात जब आ गई है तो यहाँ पर जौहरी मतलब पारखी गुरु, भेदी गुरु की बात आ गई है। तो भेदी गुरु सोच समझ कर ही किसी भक्त आत्मा को सार शब्द की प्राप्ति करवाते हैं, यानी देते हैं। और अगर आप उसके काबिल नहीं बनते हैं तो आपको वो सार शब्द की भेद की प्राप्ति नहीं होती है। आगे चलते हैं। खोलेंगे कोई संत जौहरी, कोटन मध्य विचारा। ठीक है, कोटन मध्य विचार करने के बाद में पहले
हम आपको समझेंगे, परखेंगे, समझ परख लेने के बाद में अगर हमें विश्वास हो गया कि तुम इस मार्ग पे चल पाओगे तो हम आपको वो ज्ञान दे देंगे। कौन सा ज्ञान? सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान, अर्थात परमात्मा स्वरूप ज्ञान, आत्म स्वरूप ज्ञान। अब आगे चलते हैं, सदगुरु की वाणी क्या कहती है। प्रथमे सोहंगा में ध्यान लगावे, ताबिच सूरत करे पैठारा, तब आगे की सुध कीजिए, ता भीतर निज रूप हमारा। ठीक है, समझना। यहाँ पर हमने वाणी के अंतर्गत क्या बतलाया आपको? प्रथम सोहंगम ध्यान लगावे। अब यहाँ पर आपको हम पहले से बता देते हैं कि प्रथम सोहंगम शब्द जो आया है, तो यहाँ पर बहुत लोग ऐसा, अगर आप लोगों को समझ में आएगा कि सोहम शब्द का ही ज्ञान दिया गया है, तो यहाँ पर हम आपको बतला देते हैं कि सोहम हमने अपनी वीडियो में 10 प्रकार के बतलाए हैं। प्रथम सोहंगम, प्रथम सोहम, यहाँ पर हमने जो वाणी के आधार पर हम जो समझाने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह समझना आपको, क्योंकि साहब ने जो बताया है और जो दुनिया वाले समझा रहे हैं, कुछ लोग सोहम का ही जाप कर रहे हैं इस वाणी के आधार पे। ये वाणी भी यही कह रही है, लेकिन आपको आगे ये पूरी वाणी जब विस्तार पूर्वक समझाई जाएगी तब आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर कह रहा है, शब्द कह रहा है प्रथम सोहंगम ध्यान लगावे, ताबिच सूरत करे पैठारा। ठीक है, सूरत पैठारा, पैठारा का मतलब होता है सूरत को स्थिति करना, पैठारा मतलब बैठाना, मतलब अपनी सूरत को स्थायी करना। अब सूरत स्थायी करने का मतलब क्या है, यहाँ पर पहले आप ये समझ लीजिए। जो आपके अंदर समझने की शक्ति है वो सूरत आत्मा है। ठीक है, अब तापर सूरत, अब किस पर सूरत बैठेगी, अब ये भी हम आपको बताते हैं। जो गुरु, जैसे ऊपर की कड़ी में बतला दिया गया है, खोलेंगे कोई संत जौहरी कोटन मत विचारा। क्या खोलेंगे? आपका अज्ञान रूपी ताला खोल देंगे और ज्ञान रूपी परमात्मा के दर्शन करवा देंगे। ठीक है, लेकिन आप उतनी समय इतनी जल्दी नहीं समझ पाते हो कि यही परमात्मा, यानी जब हम आपको सार शब्द लगाएंगे तब आपको ये यकीन इतनी जल्दी नहीं होगा कि यही परमात्मा है। ठीक है, लेकिन आगे चलते हैं। सदगुरु आगे कह रहे प्रथम सोहंगम ध्यान लगावे। ठीक है ना, ध्यान लगावे, ठीक है, समझना। ध्यान लगाने का मतलब हमने आपको बताया है कि सदगुरु का जो ध्यान है वो है याद करना, स्मरण करना और उसमें मथना। सदगुरु की वाणियों में मंथन होता है। तो यहाँ पर समझते प्रथम सोहंगम ध्यान लगावे। जब प्रथम सोहंगम की बात आई है तो यहाँ पर हम आपको बतला देते हैं कि सोहम 10 प्रकार के होते हैं, जो हमने आपको अपने वीडियो में बता दिया है। आप जाकर देख सकते हैं कि सोहम कितने प्रकार के होते हैं। सोहम का मतलब होता है गुरु मंत्र। जो व्यक्ति गुरु मंत्र देता है, जैसे कोई कुछ गुरु मंत्र देता है, कोई कुछ गुरु मंत्र देता है, कोई कुछ गुरु मंत्र देता है, इस प्रकार से इसको सोहम कहते हैं। तो हम आपको सार शब्द सोहम देते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर हम आपको सार शब्द सोहम मंत्र देते हैं। सोहम बीज मंत्र माना जाता है। तो सोहम, जो सोहम हमने आपको कह दिया सोहम का जाप करो, ये भी एक बीज मंत्र है, लेकिन हम आपको सोहम नहीं देते हैं, क्योंकि हम आपको सच्चा सार शब्द देते हैं और इसी को सोहम कहा जाता है। ठीक है, तो यानी इस्लाम धर्म में भी 10 प्रकार के सोहम है और हिंदू धर्म में तो है ही। हिंदू धर्म की तो बात ही ना करो, हिंदू धर्म में तो अनेकों सोहम है। अनेकों सोहम मतलब अनेक प्रकार से मुक्ति के मंत्र देते फिर रहे हैं संसार में, अनेक प्रकार का ज्ञान समझा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गुरु से आपको प्राप्त होता है, साहब उसी को कह रहे हैं कि उसी का स्मरण करें और उसी के बीच में आप विद्यमान हो जाएं, उसी में स्थित हो जाएं। क्या कह रहे हैं? प्रथम सोहंगम ध्यान लगावे, तापे सूरत करो पैठारा। तापे मतलब उसी पर। अब वो क्या है? वो है सार शब्द। यानी जब आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है तब आपको उसमें रमण होना पड़ता है, अच्छी तरह से उसको समझना पड़ता है, कहाँ तक इसकी सीमा है, यानी वो अनादि शब्द है, तो उसे समझना भी बड़ा कठिन है। तो अब आगे सदगुरु कह रहे, सदगुरु की वाणी कह रही, तब आगे की सुध की जाए, ता भीतर निज रूप हमारा। अब आपका स्वयं का निज स्वरूप उसी के अंदर है। जिन लोगों को, जिन भक्त आत्माओं को सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, उसी के अंदर आपको अपने स्वरूप की पहचान करनी है। उसी के अंदर आप, ये वाणी वही बतला रही है, जिन लोगों को सार शब्द मिल गया है वो लोग इस बात का जिक्र करेंगे, यानी इस बात में प्रवेश हो जाएंगे जो साहिब की वाणी कह रही है। जो ज्ञान आपको मिल गया है वही समझाया जा रहा है, और जो ज्ञान अभी नहीं मिला जिन लोगों को, उन लोगों को हम अलग से समझाते हैं। यहाँ पर शब्द कह रहा है तब आगे की सुध कीजिए। तब आगे का मतलब, अभी तो हमने आपको परमात्मा सत्ता का ज्ञान करवाया, यानी अगर हमने सार शब्द आपको दे दिया, परमात्मा सत्ता स्वरूप का ज्ञान किया, करवाया, उसके बाद आपको ढूंढना है अपनी अवस्था, अपनी स्थिति। ठीक है, तब आगे सदगुरु कह रहे हैं तब आगे की सुध कीजिए। अब इसके आगे आपको, जैसे हमने आपको सार शब्द का ज्ञान दे दिया, अब इसके आगे आपको विचार करना है, उसी के अंदर आपका स्वरूप है। अब वो कैसा है ये समझने में जरा देर लग सकता है, जरा समय लग सकता है,
और अगर समझ में आपको नहीं आता है तो जब आपकी मृत्यु होती है उसके 72 घंटे पहले यहाँ से वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपकी अवस्था प्राप्त आप कर लेते हैं तो खुशी की बात है, और नहीं कर पाते हैं तो खुशी की बात है। यानी हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, आपको 72 घंटे पहले वो चीज मिल जाएगी। जिन लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई है उन्हें घबराने की किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। निज रूप का मतलब यहाँ पर आपकी आपकी अवस्था होती है। आपकी निज अवस्था यानी इस संसार में आने से पहले आप किस अवस्था में थे, आप इस संसार में आने के बाद में विचलित हो गए हो, स्थायी नहीं हो, स्थित नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर समझ बूझ वो ज्ञान नहीं है। और उस सार शब्द को प्राप्त करने के बाद आपको अपने स्वरूप को पाने के लिए अपनी स्थिति को जानना है कि मैं कैसा था। जब मेरे अंदर मन विचार नहीं थे तब मैं कैसा था, जब मैं नहीं था तब मैं कहाँ था। तो साहब ने ये सब कुछ अपने वाणी में समझाया। यहाँ पर हम आपको समझा रहे तब आगे की शुद्ध कीजिए, ता भीतर निज रूप हमारा। किसके अंदर साहब ने कहा, उस शब्द को, जिस शब्द की का ज्ञान हम आपको देंगे, यानी सार शब्द आपको देंगे, उसी के भीतर आप लोगों का निज स्वरूप है। जिन लोगों को सार शब्द मिल गया है वो लोग इस बात पर गहराई से विचार करेंगे। अब जिन लोगों को सार शब्द नहीं मिला है उनके लिए आगे वाणी बतला रही है, उन लोगों को ये वाणी का अब ध्यान करना है। साहब कहते हैं, मंडल भीतर सदगुरु विराजे, मंडल भीतर सदगुरु विराजे, कुलुप तीन तह अगम अपारा। सदगुरु कहते हैं मंडल भीतर सदगुरु विराजे। मंडल क्या है? मंडल ये शून्य मंडल, आप शरीर में हैं और आप शून्य मंडल में हैं, यानी जहां कुछ भी नहीं है वहां आप सब कुछ समझते हैं। यानी जो कर्म भर्म आप संसार में उलझे हुए हैं, आप ऐसा काम करते हैं जिसका कोई सार नहीं है, आप ऐसा काम नहीं करते जिसका सार है। तो मंडल भीतर सदगुरु विराजे। अब मंडल क्या है? मंडल मतलब ये समस्त संसार को मान लीजिए, समस्त संसार यानी आपके शरीर के अंदर एक शून्य मंडल समझ लीजिए, यह एक मंडल है जहां पर परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा अंदर बाहर हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी परमात्मा माना जाता है, इसलिए सदगुरु यहाँ पर विराजमान है। सदगुरु ये कह रहे, परंतु वो मिल नहीं रहा, परंतु उसे आप जानते नहीं। क्या कहते हैं सदगुरु? कुलुप तीन तहां अगम अपारा। पहली बात तो 3 ताले लगे हुए हैं। अब वो ताले कैसे खुलेंगे? एक ताला तो भ्रम का है, जो आपको वेदी गुरु बिना खोला नहीं जा सकता, खुल नहीं सकता। दूसरा ताला यहाँ पर जो लगा हुआ है, यहाँ पर जो दूसरा ताला है, ये कर्म से खुलता है। आप अगर कर्म अच्छे करते जाते हैं, बताए गुरु के मार्ग से चलते जाते हैं, तो आपका ये दरवाजा भी खुल जाता है। कुलुप तीन तहां अगम अपारा, हमने आपको बताया ये 2 दरवाजे आपको, ये पहला दरवाजा आपका सार शब्द भेद मिलता है तो खुलता है, यानी आपका भ्रम नष्ट हो जाता है। दूसरा दरवाजा आप जब कर्म करते हैं और कर्म से आप अपने अपने कर्म पर आप निर्भर हो जाते हैं और फल तभी आपको प्राप्त होते हैं जब आप कर्म करते हैं। दूसरा दरवाजा कर्म का है, ये कर्म से आपका मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है, यानी आपकी योग्यता पूर्ण हो जाती है। और तीसरा दरवाजा क्या है? आपकी स्थिति, यानी आपकी स्थिति कैसे होगी, आप उसमें कैसे स्थित होगे। यानी जिन लोगों को सार शब्द मिल गया है उन लोगों के लिए बतला रहे कि आप लोगों को वो सार शब्द मिल गया है, लेकिन आप अपनी अभी अवस्था को नहीं जानते हो, यही भ्रम है। यही तीसरा ताला है। तो ये 3 ताले यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है। इस दुनिया में आज तक किसी ने आपको इस तरह से नहीं समझाया होगा, लेकिन ये तालों के बारे में बतला तो देता आदमी, लेकिन यहाँ पर ताले हम आपको बतला रहे हैं। कुलुप तीन तहां अगम अपारा। अब इसके आगे कुलुप तीन तहां अगम अपारा, अगम अपारा का मतलब होता है वहां पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं सत्ता में विराजमान रहता है। कहां? जब ये 3 तालों को खोलकर आदमी अंदर प्रवेश कर लेता है। ठीक है, अब इसकी चाबी कहां है? साहिब के वाणी के अनुसार आपको यह भी समझना है। आप इस वाणी को लिख भी सकते हैं, लिखने के बाद में आप अपने आप में भी बैठकर स्थिर होकर समझ सकते हैं। जिन लोगों को सार शब्द मिल गया है उन लोगों को भी अच्छी तरह से समझना और सुनना है। जिनको सार शब्द नहीं मिला है वो लोग भी समझेंगे और सुनेंगे, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी समझेंगे, जो जुड़ गए हैं वो भी अच्छी तरह से समझेंगे। भक्ति सबके लिए एक ही रास्ता है, सबके लिए एक ही मार्ग है। किसी को अलग से अलग अलग प्रकार की भक्ति नहीं दी जाती है। अलग अलग प्रकार की भक्ति वो देता है जो संसार में स्वयं भ्रमित होकर घूम रहा है। ठीक है, सदगुरु कहते हैं तब आगे को शुद्ध कीजिए, ता भीतर निज रूप हमारा। जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है उसके अंदर जो व्यक्ति, जिन लोगों को सार शब्द मिल गया है, वे लोग उसके अंदर अपने ही स्थिति का अनुभव करेंगे, यानी उसे समझेंगे मेरी अवस्था क्या है। अगर आपको ये पता नहीं हो पाता है तो आपको दूसरा भेद जो मरने के 72 घंटे प्राप्त पहले होता है, उस समय आपकी स्थिति पूर्ण तरह से हो जाएगी। परंतु अगर आप कोशिश कर सकते हो, आपको
अगर आप कर सकते हो तो करो, वैसे असंभव है इस अवस्था को प्राप्त करना पूरी तरह से। तो इसीलिए साहब ने 2 भेद दिए थे, उस भेद में से प्रथम भेद आप लोगों को सार शब्द दे दिया गया है, और दूसरा भेद जब आपको मिलेगा उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप गुरु की शरण में लगे हुए हो तो आपको वो भेद भी प्राप्त हो जाएगा और मिल ही जाएगा। आगे चलते हैं। मंडल भीतर पुरुष विराजे, कुलुप तीन तहाँ आगम अपारा। मंडल का मतलब ये समस्त जगत ब्रह्मांड विश्व मंडल की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ परम पुरुष परमात्मा विद्यमान है, लेकिन उसे पाना कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि ये 3 ताले लगे हुए हैं, ये तीनों ताले जब तक खुलेंगे नहीं तब तक परमात्मा के दर्शन होंगे नहीं। आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं, ताकि कुंजी गुरु गम माही, ज्ञान ग्रंथ सो न्यारा, संतो गगन मंडल लगतारा। अब यहां पर समझिए, ताला हमने ऊपर लगा दिया, ऊपर के शब्द में ताला आया है, अब नीचे के शब्द में चाबी आ रही है। चाबी क्या कह रही है? साहिब क्या कह रहे हैं? इस संसार में आपको अच्छी तरह समझना है, इस संसार में बहुत लोगों ने शब्द गुरु को गुरु बना लिया है, लेकिन यहां पर साहिब क्या कह रहे हैं? ताकि कुंजी गुरु गम माही, ताकि कुंजी गुरु गम माही, और शब्द कहता है ज्ञान ग्रंथ सो न्यारा, ठीक है। यानी वह ज्ञान समस्त ग्रंथों में कहीं भी नहीं पाया जा सकता है, उसे ग्रंथ से नहीं समझा जा सकता है। देखिए, उस समय में जब सदगुरु कबीर साहब ज्ञान दिया करते थे, उस समय की परिवेश क्या था और आज का परिवेश क्या है, लेकिन उस समय के लोग कैसे होते थे और आज के लोग कैसे होते हैं, यानी आजकल के लोग कैसे हैं और पहले के लोग कैसे थे। तो इस समय जिस प्रकार उस समय सदगुरु ने उस समय मतलब निरंजन ने इतना जाल नहीं पसारा था जितना आजकल पसार दिया है। आज तो बोलने की भी तमीज नहीं है, लोगों के अंदर ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, बोलने की भी भाषा नहीं है। बहुत लोग फोन करके जयराम जी करते हैं, बहुत लोग जय माता जी करते हैं, बहुत लोग राम राम करते हैं, बहुत लोग नमस्कार करते हैं, बहुत लोग सर सर करते हैं। कोई ऐसा जिज्ञासु होता है जो सतनाम साहिब बंदगी करता है? तो मतलब बोलना ही नहीं जानते लोग, लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम कैसे क्या करें, यानी बोलने तक की तमीज भूल गए, तो ज्ञान क्या करेंगे। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं, ताकि कुंजी गुरु गम माही। कुंजी का मतलब चाबी होता है। एक समय कुंजी आती थी, कुंजी का मतलब एक पुस्तक आता था, उसमें कुंजी लिखा रहता था, और उसके अंदर क्या था? प्रश्न उत्तर। उसके अंदर क्या था? प्रश्न और उत्तर। उसको कुंजी के नाम से पुस्तक आती थी, आज भी आती होगी। तो कुंजी मतलब होता है, कुंजी मतलब चाबी। ताला ऊपर लग गया है, चाबी कहाँ है? गुरु के पास में। ताकि कुंजी गुरु गम माही, ठीक है। ग्रंथ ज्ञान सो न्यारा, आपने समझा? ग्रंथ ज्ञान सो न्यारा, वह ज्ञान ग्रंथों से अलग है। जैसे कि तुम्हारी स्थिति इस समय क्या चल रही है, पता नहीं। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, पता नहीं। जब आप बताओगे, आपकी परेशानी आपकी स्थिति के अनुसार गुरु तुम्हें ज्ञान देगा कि बेटा इस समय तुम ऐसा कार्य कर लो, बेटा ऐसा कार्य मत करो। आज की स्थिति के अनुसार गुरु तुम्हें ज्ञान देगा, और जो आज हो रहा है ना, वो किताबों में नहीं लिखा है। जो आज हो रहा है उसे किताबों में आज लिखा जाएगा, तब वो कल लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपको बतलाया जा रहा है, जो आपको आज के हिसाब से आपको बतलाया जा रहा है कि आज की स्थिति कैसी है। तो इसलिए सदगुरु यहाँ पर कहते हैं, ताकि कुंजी गुरु गम माही, ज्ञान ग्रंथ से न्यारा। जो ज्ञान है वो ग्रंथ से न्यारा है, ग्रंथ से अलग है, यानी ग्रंथों में मौजूद नहीं है। क्या? जो शिक्षा आज के डेट में मिलती है। अब वो शिक्षा ये नहीं है कि परमात्मा सत्ता के ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। आपको जिस प्रकार से निरंजन फंसाता है, उलझाता है, ये सब सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है। आज के जाल बहुत अधिक हो गए। सदगुरु ने पहले मोटी मोटी बातें कर दी है। सदगुरु ने कहीं पे 4 पहिया वाहन की बात नहीं की, कहीं पे 2 व्हीलर वाहन की बात नहीं की, कहीं पे हवाई जहाज की बात नहीं की। तो ये सब उस समय पर नहीं था, तो उस समय पर नहीं था तो नहीं की, लेकिन आजकल तो है। तो आजकल तो मौत का कितना षड्यंत्र रच दिया है निरंजन ने। उसी प्रकार से फंदे से अलग करने के लिए गुरु आपको हर समय तत्पर रहता है, आपको ज्ञान देता है कि आप कहीं से कहीं भटक ना जाओ। आगे चलते हैं। ताकि कुंजी गुरु गम माही, आपको यह समझना है कि उसकी चाबी गुरु के पास होती है, और आपको उसकी चाबी चाहिए, वो ताला खुलवाना है तो गुरु के पास जाना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास वो चाबी नहीं है, समझ लो। ताला लगा है, उसकी चाबी गुरु के पास है, और आपको गुरु के पास में जाना होगा, और वो गुरु दुनिया में कोई है नहीं, यानी अगर कोई है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में इसका ताला है। क्योंकि जो दूसरा भेद है ये एक ताले की चाबी है, प्रथम भेद सार शब्द है, ये एक ताले की चाबी है,
और ये एक जो होता है कर्म, जो सत्य मार्ग में आपको चलना है, ये तीसरी चाबी है। यानी सत्य मार्ग में नहीं चलोगे, अपने काबिलियत नहीं लाओगे, आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी, मुक्ति को प्राप्त नहीं होगे। ये तीनों ताले की चाबी किसके पास होती है? ताकि कुंजी गुरुगम माही ज्ञान ग्रंथ सो न्यारा। ग्रंथों में नहीं बताया गया है, सार शब्द भी ग्रंथों में नहीं बताया गया है, वही आपको भेदी गुरु से मिलता है। दूसरा भेद भी ग्रंथों में नहीं बताया गया है, वही आपको भेदी गुरु से मिलता है। कर्म, कर्म कैसा कैसा करना है, एक तरह से साहब ने नहीं बतला दिया वाणी में। सतमार्ग, केवल सतमार्ग साहब ने कह दिया, लेकिन सतमार्ग तुम समझते नहीं हो कि क्या है सतमार्ग। हम कैसे चलें तो सतमार्ग माना जाएगा, कैसे चलें तो गलत मार्ग माना जाता है। तो पहले सतमार्ग को जानोगे तो सतमार्ग पे वही चलाएगा जो चलता है, ठीक है। तो सत्य मार्ग पे चलना बड़ा कठिन है। ये तीनों चालों की चाबी किसके पास होती है? भेदी गुरु के पास होती है। तो ये आपको गुरु के पास ही प्राप्त होती है। तो गुरु के संग आपको हमेशा रहना पड़ता है, तभी ये तीनों ताले की चाबी आपको मिल पाती है, और तभी आप पार ब्रह्म परमात्मा की सत्ता में स्थित हो पाते हैं, यानी अपने निज स्वरूप का ज्ञान करके उसमें समावेश हो पाते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं, जुग भर योग समाधि लगावे, कोटन करे विचारा, पुरुष रूप कब हूँ नहीं दर्श, जो गुरु मिले न सारा, जो गुरु मिले ना सारा। कितना ही बहुत बड़ा रहस्य इस वाणी के अंदर, इस पॉइंट में समझ, इस पॉइंट में आपको समझना है, वही बात क्लियर हो जाएगी। देखो, जुग भर योग समाधि लगावे, जुग भर साहब ने कह दिया है। एक जन्म, दो जन्म, चार जन्म की बात नहीं कही, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की बात नहीं कही। साहब ने क्या कहा? जुग भर योग समाधि लगावे। ध्यान रखना, जो लोग ध्यान करते हैं उसे योग माना जाता है, उसे योगी माना जाता है। और साहब योगी को यहाँ पर क्या बतला रहे? जुग भर योग समाधि लगावे, कोटन करे विचारा, यानी आप विचारते रहो, समझते रहो, जितने प्रकार से तुम उसे विचार सकते हो विचारते रहो। ये सदगुरु के वचन है। बहुत भोला मत समझ लेना परमात्मा को, इतना दयालु नहीं है कि तुम्हें बिना कर्म के ही आजाद कर देगा, क्योंकि सदगुरु का संविधान ही ऐसा है कि दास गरीब कबीर कर्म से बांटत सिर का बोझ। कर्मों के द्वारा ही तुम्हारे बोझ कम हो सकते हैं, और कर्म तुमने अच्छा नहीं किया है तो उसका परिणाम तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा। तो सदगुरु कहते हैं, जुग भर योग समाधि लगावे, कोटन करे विचारा, पुरुष रूप कबहू नहीं दर्श है, जो गुरु मिले न सारा। पुरुष मतलब परमात्मा का स्वरूप दर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिलता। डायरेक्ट यहां पर समझिए, पुरुष रूप कबहू नहीं दर्शक, कभी दर्शन नहीं पा सकता वो परमात्मा के, जब तक सतगुरु, सच्चा भेदी गुरु के प्राप्त, जब तक सच्चा गुरु नहीं मिल जाता है। साहब की वाणी क्या कह रही है? और संसारी लोग, भ्रमित गुरुआ लोग, सबद गुरु हमारा गुरु है। कोई तो ऐसे ही कह, यानी सत्संग में ही कहता है, सत्संग करने ही वाला कहता है हम सबका गुरु सबद गुरु है। तो जब तुमने चेला ही नहीं बना तो तुम दूसरे को चेला क्यों बनाते फिरते हो? समझने की बात है। साहब यहाँ पर कहते हैं, जुग भर योग समाधि लगावे, कोटन करे विचारा, मतलब हमने 1, 2, 10, 20, तुम कितने प्रकार से परमात्मा को समझोगे और कितने प्रकार से तुम्हें कोई पाखंडी समझाएगा, तुम समझते रहो, सब झूठ है। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वो तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि पुरुष रूप, पुरुष के रूप परमात्मा का स्वरूप दर्शन कभी नहीं हो सकता, जो गुरु मिले न सारा। जो गुरु, यानी किसी से भी पूछ लेना इस संसार में, और बहुत सारे बुजुर्ग लोग होंगे तुम्हारे, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हम भ्रमित करते हैं, तो ऐसा नहीं है। पंचायत लगाकर बैठो, और पंचायत लगाकर बैठने के बाद में आप निर्णय ले लेना कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है या गलत है। तो सदगुरु कह क्या रहे हैं इस वाणी के अनुसार? कह रहे हैं पुरुष रूप कबहू नहीं दर्श है, पुरुष परमात्मा का दर्शन कभी नहीं हो सकता, जो गुरु मिले न सारा। जब तक सारा मतलब सच्चा सतगुरु, ठीक है, सारा मतलब सही गुरु। अब आप गलत गुरु के शरण में घूमोगे कभी दर्शन नहीं होगा। सदगुरु कह रहे हैं जो गुरु मिले सारा। तो गुरु का जिक्र यहाँ पर साहब ने क्यों कर दिया? इसीलिए कर रहा है क्योंकि जानते हैं, सदगुरु को भी पता है, हमको भी पता है, बिना गुरु के उस पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप के दर्शन होना नामुमकिन है, नहीं हो सकता। ठीक है, गुरु ने आपको परमात्मा के दर्शन करा दिया तो खुशी की बात है, आपका सच्चा गुरु हो सकता है। लेकिन यहां पर साहब वही कह रहे हैं कि जो गुरु मिले न सारा, पुरुष रूप कभू नहीं दर्श है। आगे चलते हैं। आप समझ गए होंगे कि गुरु से ही परमात्मा की सत्ता, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान आप कर पाते हैं। या अनुभव के चक्कर में घूमना छोड़ दो
और साहब की वाणियों के अनुसार चल पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। साहब कहते हैं, जब गुरु बधिया हो ये दयानिधि, निज मति खोल सुधारा, तब हंसा को मार्ग सूझे, अरे खोले कुलूप के वारा। समझना, वाणी का एक ही वाणी का विस्तार शुरू से चल के आ रहा है और किस तरह से आगे जा रहा है यह आपको समझ में आ जाएगा। वाणी कहती है, जब गुरु बधिया होए दयानिधि, ठीक है। इसीलिए यहां पर साहब ने सदगुरु की महिमा किस तरह बताई है। जब गुरु बधिया, जब का मतलब जितनी समय, जब का मतलब जितनी समय, ठीक है। जब का मतलब जितनी समय, गुरु का मतलब भेदी गुरु, सच्चा गुरु। जब गुरु बधिया, बधिया का मतलब होता है डॉक्टर। आप लोग मरीज हो और गुरु कौन है? डॉक्टर। आपको दवा कौन देगा? डॉक्टर देगा। कौन सी बीमारी है तुमको, तो उसकी दवा कौन देगा? डॉक्टर देगा। तो यहां पर साहब कह रहे, जब गुरु बधिया हो दयानिधि, ठीक है। अगर गुरु को तुम्हारे ऊपर दया आ जाए तो वो तुम्हारा इलाज फ्री में भी कर सकता है, परंतु उसको अगर दया नहीं आएगी, उसे तुम्हारे बीमारी का कोई मतलब महत्व नहीं समझ में आ रहा। मतलब ये है कि तुम बीमार तो हो, बीमार तो दुनिया पड़ी है, लेकिन देखो क्या पैसे के बिना इलाज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो साहिब यहाँ पर वही कह रहे कि जब गुरु बधिया हो दयानिति, निज मति खोल सुधारा। निज मति का मतलब यहाँ पर आपकी अपनी बुद्धि, जो आपके अंदर जो गोबर भर गया है, यानी अज्ञान रूपी गोबर जो भरा हुआ है, उस गोबर को हटाकर ज्ञान रूपी अमृत भर देगा उसी दिमाग में जिस दिमाग में तुम गोबर भर के घूमते हो, यानी परपंच करते फिरते हो, संतों का सम्मान नहीं करते हो, संतों से कैसी बात करनी चाहिए, संतों के अधीन रहना चाहिए, भक्ति का भेद क्या है कुछ मालूम ही नहीं है, उल्टा सीधा करते फिरते बने बहादुर हम कबीर पंथी हैं। तुम कबीर पंथी के अभी एक अंग भी नहीं माने जाते हो, यानी कबीर पंथ का पहाड़ा भी तुमने अभी नहीं पढ़ा है। कबीर पंथ होना दुर्लभ है, कबीर पंथ बनना बड़ा दुर्लभ है, ठीक है। तो यहाँ पर सदगुरु कह रहे, जब गुरु बधिया हो दयानिधि, निज मति खोल सुधारा। अगर गुरु चाहे, गुरु की इच्छा, गुरु के अंदर अगर गुरु तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया तो तुम्हारी दुर्बुद्धि का विनाश कर देगा, यानी उसके अंदर अमृत रूपी ज्ञान रूपी जल को छिड़क कर तुम्हें पवित्र कर देगा। आगे समझना वाणी क्या कह रही है। जब गुरु बधिया हो दयानिधि, निज मति खोल सुधारा। आपके अंदर जो गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर जो शंकाएं हैं, वो समस्त शंकाओं का समाधान करके गुरु आपको संतुष्ट कर देता है। तब आगे क्या होता है देखो, तब हंसा को मार्ग सूझे। तब आपको समझ में आएगा ये मार्ग है, तब आपको पता चलेगा मुझे ये काम करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। यानी ज्ञान से तुम्हें परिपूर्ण कर देता है कौन? आपका सच्चा भेदी गुरु। और आगे क्या होता है, जब गुरु बधिया हो दयानिधि, निज मति खोल सुधारा। सुधारा मतलब आप बिगड़े हुए हो, आप बिगड़े हुए हो, आपको सुधारना है, ये काम गुरु का है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम अपने आप से नहीं सुधर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। तब हंसा को मार्ग सूझे, खोले कुलूप किवारा। तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आपकी जो खोज थी वो सही थी, मिल गई या नहीं मिली, तब आपको पता चलेगा। कब? जब आपका सच्चा गुरु आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है, तब हंसा को मार्ग सूझे। तब हंसा मतलब आपको उस समय समझ में आएगा, जैसे आप यहाँ जुड़ेंगे और आपको जब ज्ञान मिलेगा तभी आपको पता चलेगा कि हमने सच्चा गुरु किया है, सतगुरु किया है, हमें सब चीज़ों के, हमें हर सवाल के जवाब मिल रहे हैं और हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। सही मुक्ति क्या है, सही मुक्ति का ज्ञान क्या है, सार शब्द क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर शब्द कह रहा है, तब हंसा को, उस समय आपको पता चलेगा कि हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, ठीक है। उस समय आपको ये पता चल जाएगा कि हम मुक्त हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि आपके जब सारे भ्रम नष्ट हो गए तो फिर बचा ही क्या है। तो सदगुरु कहते हैं, तब हंसा को मार्ग सूझे, खोले कुलूप किवारा। जब गुरु आपको ज्ञान रूपी चाबी दे देता है, तब आप भ्रम रूपी ताला, यानी जो 3 ताले हैं, ये तीनों तालों को आप खोल लेते हैं। कब? जब तुम्हें गुरु ने सुधार दिया, तुम्हारे अंदर से बुराई को निकाल दिया, जब आपको अच्छी तरह से
संतुष्ट कर दिया, तब आप चाहो तो वह दरवाजा खुला है, और नहीं चाहो तो साहब ने तो फिर सीधी सी बात एक शब्द में कह दिया, जाकी सूरत लगी है जहां बा, कहाँ कबीर से पहुंचे तहां बा। रास्ते तो सब दिख रहे हैं, परंतु चलोगे मंजिल में तभी पहुंचोगे। चलोगे तुम मतलब बॉम्बे के रास्ते में तो दिल्ली नहीं पहुंचोगे, और दिल्ली के रास्ते में जाओगे तो बॉम्बे नहीं पहुंचोगे। ऐसा ही है कि माया के रास्ते में माया की ओर जाओगे तो मायापुर में पहुंच जाओगे, और सतलोक की ओर जाओगे सतमार्ग में तो परमात्मा की ओर पहुंच जाओगे। सीधी सी बात है। मतलब आपको यहाँ पर समझ लेना है कि तब हंसा को मार्ग सूझे। अब इस संसार में जो पाखंडी गुरुआ होते हैं, ये कौन से गुरुआ की बात करते हैं? शबद गुरु की। शबद गुरु आपको बताने आता है बेटा ये कर, बेटा ये ना कर। सदगुरु आपको समझाने आता है। गुरुओं को, जब तुम्हें शबद गुरु ही तुम्हारा गुरु हो गया है, तो फिर आदमी को गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है? देही गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है? घर में बैठो, शबद गुरु को ढूंढो, लगाओ समाधि, लगाओ योग। साहब ने तो पहले ही बोल दिया है, जुग भर योग समाधि लगावे, कोटन करे बेचारा। ये एक जन्म तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, एक जन्म तो क्या 10 जन्म 100 जन्म, अरे पूरा युग ले लो, पूरा कलयुग भर तुम बैठ के ध्यान लगाते रहोगे ना, पुरुष परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते तब तक, जब तक आपको वेदी गुरु नहीं मिलता। आगे चलते हैं, वाणी क्या कहती है। अब आगे समझना, ये बहुत ही रहस्यमयी वाणी है। वाणी ही कहती है, यहाँ पर जो नियम संविधान बनाया गया है, जिससे आदमी को ऐसा लगा करता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कमाने बैठे हैं, किसी किसी को ऐसा लगता है कि इतना पैसा क्यों लगता है, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आता है कि सदगुरु के संविधान से ही सब कुछ इस संस्था में होता है। और सब सदगुरु के संविधान के बाहर जो गया, वो मतलब 84 गया। अब चलते हैं आगे। वाणी ने कहा, जब गुरु होए दयाल, हाँ आगे चलते हैं। तबे गुरु होए दयाल जीवी पर, काग से हंसा कर डारा, कागा से हंस कर डारा। जब गुरु चाहे, कौन गुरु? वेदी गुरु, शबद गुरु नहीं जो दुनिया वाले रटते हैं। यह वाणी कह रही है, जब गुरु होए दयाल जीव पे, कागा से हंस कर डारा। हंस कौन बनाता है? शिष्य को, भक्त को हंस कौन बनाता है? ज्ञान से। ज्ञान देता कौन है? गुरु देता है। तो कौवे से हंस बना देता है कौन? वेदी गुरु। तो यहां पर वाणी कह रही है, हाँ नहीं 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 नहीं, हम आगे चले गए हैं, चलो पीछे चलते हैं। तब हंस को मार्ग सूझे, खोले कुलुप के वारा। इसके नीचे चलते हैं, इसके नीचे की वाणी है, ता गुरु पाए तन मन धन वारे, छोड़ कपट व्यवहारा, छोड़ कपट व्यवहारा। साहब ने कहा, तासे गुरु पे तन मन धन वारे, छोड़ कपट व्यवहारा। आगे चलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तबे गुरु हो या दयाल जीव पे, कागा से हंस कर डारा, कागा से हंस कर डारा। तासे गुरु को, मतलब ऐसे गुरु को तन मन धन अर्पण करो। अब अगर शबद गुरु को बात करोगे, जब शबद गुरु की बात दुनिया वाले करते हैं, ये बताओ शबद गुरु को तुम तन कैसे दोगे, मन कैसे दोगे, और उसको धन कैसे दोगे? तो यहां पर सदगुरु भेदी गुरु के बारे में ही कह रहे हैं कि तासे गुरु को तन मन धन अर्पो वारो, यानी समर्पण हो जाओ ऐसे गुरु के लिए। तो कह रहे हैं ऐसे गुरु को तन मन धन वारो, वारो मतलब न्यौछावर कर दो, उसमें कुर्बान हो जाओ। साहब का कहना यही हो रहा है, ठीक है। तो तासे गुरु को तन मन धन वारो, छोड़ कपट व्यवहारा, यानी गुरु से कपट का मतलब यही है कि गुरु से आप कभी भी झूठ ना बोलें तो ज्यादा अच्छा है। अब आगे चलते हैं, तब गुरु होए दयाल जीव पे। अब आगे सदगुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? तब गुरु होए दयाल जीव पे, कागा से हंस कर डाला। ऐसा कब होगा? जब आप ऐसा करेंगे जो वाणी कह रही है। वाणी कह रही, तासे गुरु को तन मन धन वारो, छाड़ कपट व्यवहारा। जब आज आप इस प्रकार से गुरु के साथ व्यवहार करने लगते हैं, तभी आगे वाणी कहती है, तब गुरु होए दयाल जीव पे, कागा से हंस कर डाला।
तब जीवों पे जब गुरु रहम करते हैं, जब गुरुओं को, संत को ऐसा लगता है, मतलब आपके सच्चे गुरु को ऐसा लगता है कि बेटा माया से परे होना चाहता है, मतलब बच्चा मेरा सतमार्ग में लीन है, लगन लगाता है। अब गुरु को ऐसा लगेगा कि ये तो माया के वशीभूत है, ये तो सत्य बोलना ही नहीं सीख रहा, ये तो सत्संग सुन ही नहीं रहा, ये तो सत्संग को समझ ही नहीं रहा, यानी वचनों के अनुसार तो चल ही नहीं रहा। तो ऐसे को कौन हंसा बनाएगा? ऐसे को वो कौवा ही बने रहते हैं और कौवा ही बने रहेंगे। जो लोग जुड़े हैं वो भी समझ लेना, जो अगर गुरु के वचनों के खिलाफ जा रहे हैं, जो वचनों के सही रास्ते पे चल रहे हैं, उनके लिए कोई दुखदाई बात नहीं है, बल्कि जो वचन के खिलाफ जा रहे हैं, जो सदगुरु से कपट रख रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। यहाँ पर किसी के लिए, मतलब हम ज्यादा प्रेमी किसी के नहीं है और किसी के कम प्रेमी भी नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारी सेवा अधिक की है तो हम उससे ज्यादा प्रेम करेंगे। हमारे लिए संपूर्ण जगत में हम सबको एक समान ही मानते हैं, क्योंकि हम जिस मार्ग पे चला रहे हैं, इस मार्ग पे चलकर मनुष्य का कल्याण हो सकता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और उसमें किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है कि कोई अपनी चतुराई करके, यानी धन दौलत मोह माया में लीन रहे, वशीभूत रहे, सेवा से डरे, तो वो स्वयं जाने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ना हम कभी कहने वाले हैं किसी को, अगर कोई इंतजार करेगा तो आपको यहाँ पर समझना है। साहब कहते हैं, तब गुरु होए दयाल जीव पे कागा से हंस कर डारा। कागा से हंस बनाने वाला कौन होता है? भेदी गुरु होता है। आगे चलते हैं। अब सदगुरु कहते हैं अपनी वाणी में, कही हमारी मानो हंसा, यामति कोटि ज्ञान से न्यारा, जीवत हंसा लोक सिधावे, जीवत हंसा लोक समावे, जो यह शब्द विचारा संतो, गगन मंडल लगतारा। सदगुरु कह रहे, देखो अच्छी तरह से सदगुरु कबीर साहब ही अपनी वाणी के जिक्र में बीच में कह रहे, समझ लेना, ये वाणी के अंतिम में नहीं है, ये सदगुरु ने हर वाणी में अपना दर्द बयान किया है। दर्द यानी जीवों का दर्द वो अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन क्या करें, तुम लोग मार्ग नहीं समझते हो, सत्य मार्ग पे नहीं चल रहे हो, इसलिए सदगुरु तो फिर सबके परे है, यानी उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, तुम रोज कटो मरो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो भक्ति का जब तक भेद नहीं समझोगे, भक्ति नहीं करोगे, और भक्ति करोगे तो बेमौत मर नहीं सकते, यानी कहने का मतलब है परमात्मा को पाके ही इस शरीर का त्याग करोगे, जब तुम्हारे अंदर भक्ति होगी, प्रेम होगा परमात्मा से, ठीक है। तो सदगुरु कहते हैं, कही हमारी मानो हंसा, सदगुरु का कहना मान लो। अब सदगुरु का कहना क्या है? सदगुरु का कहना, ये वाणी ही तुमको बहुत कुछ समझा रही है, ये वाणी आपको हजारों वाणियां पढ़ने से ज्यादा इस वाणी को समझ लो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वाणी स्वयं कह रही है, यह वाणी जो है सब वाणियों से बहुत अलग है। या मति कोट ज्ञान से न्यारा, मत मतलब सिद्धांत होता है। इस वाणी का जो सिद्धांत है, इस वाणी के सिद्धांत में जो समझाया जा रहा है, वो हजारों वाणियां पढ़ लेने की बराबर है। और अगर समझ नहीं पाओगे तो तुम करोड़ों वाणी पढ़ते रहोगे, तुम्हारे अंदर कुछ बैठने वाला नहीं है। अभी सुनते रहोगे 10 सत्संग 50 सत्संग, तुम्हें कुछ ज्ञान होने वाला नहीं है। साहब ने इस वाणी में यह समझ लो कि आधे बीजक का ज्ञान दे दिया है, आधे बीजक का ज्ञान साहब ने दे दिया है। अगर तुम समझ लोगे तो ये वाणी आपके लिए, यानी बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान को समझा रही है कि परमात्मा के दर्शन कैसे होते हैं, कागा हंसा बनता कैसे है, ताला कैसे लगे हैं, ताला खुलेगा कैसे, ये सारी बातें साहब इसमें बतला रहे। कहते हैं, कई हमारी मानो हंसा, या मति कोटि ज्ञान से न्यारा, यानी इस वाणी का सिद्धांत, या मति, या मतलब यह है, मति का मतलब होता है सिद्धांत, कोटि यानी अनेकों, कोटि मतलब करोड़ होता है, लेकिन कोटि का मतलब अनेकों, अनेकों वाणियां, या मति कोट ज्ञान से न्यारा, यानी अनेक प्रकार का ज्ञान समझाने से अच्छा है, अनेक प्रकार के सत्संग सुनने से अच्छा है, इस वाणी का अनुसरण करो, अच्छी तरह समझ लो। साहब कहते हैं, जीवत हंसा लोक समावे, जो यह शब्द विचारा। हंसा, हंसा शब्द से आप लोग हंस आत्मा कहलाते हैं। आप लोगों को हंसा भी साहब कहते हैं, आप लोगों को कागा भी साहब कहते हैं, यानी सदगुरु तो जो कहते हैं उनकी बोलने की भाषा ही अलग है, लेकिन समझने की बात है। तो जीवत हंसा लोक सुधावे, यानी जब आप इस वाणी पर विचार करोगे, गुरु के शरण में जाओगे, इस वाणी के आधार पर अगर आप चल पड़ोगे, आदि अरादि मुक्ति पद में आप आ जाओगे, आपको ज्ञान मिल जाएगा, तो आपका जीते जी आपको मुक्ति हो जाएगी, यानी आपको इस मुक्ति का पूरा अनुभव होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जीवत हंसा लोक समावे। अब यहां मरने के बाद आशा करते हैं कि मरने के बाद हमको मुक्ति मिल जाएगी, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे ऐसे गुरुआ ज्ञान देते हैं, जबकि मुक्ति का पूरा आभास, आभास तो मतलब ये होता है, आभास की बात, आभास दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपने मान लिया वो आभास हुआ, एक तो भ्रम होता है
जो है नहीं मगर तुमने मान लिया है। तो हम आपको कहते हैं अगर सार शब्द आपको नहीं मिला है, और सार शब्द मतलब नी अक्षर सार शब्द आपको नहीं मिला है, और आपको ऐसा लगता है मैं मोक्ष हो चुका हूं, तो आप व्यर्थ यानी मन में ही मनगढ़ंत विचार से आप मोक्ष हो चुके हैं, मगर आपको वास्तव में मोक्ष नहीं मिला। वैसे भी जब तक आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप आओगे नहीं, मोक्ष का पूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा ही नहीं। इस दुनिया के किसी भी ज्ञान में, किसी भी संस्था में आप रहे आओ, उससे कोई मतलब नहीं होता। आगे चलते हैं, वाणी क्या कहती है। जीवत हंसा लोक समावै, जो यह शब्द विचारा। शब्द आगे समझते हैं। अजेपा ध्यान गगन में दर से, है सब ही सो न्यारा। कहा ये कबीर सुनो हो संतो, बेटो निज कर तारा, बेटो निज कर तारा। साहब ने क्या कहा, अजपा ज्ञान अजपा ध्यान गगन में दर से। ठीक तरह समझना, ध्यान का मतलब क्या है। ध्यान का मतलब हमने आपको बतलाया था, जिसे आप याद करते हो। ठीक है, तो अजपा, अजपा क्या है। अजपा वही नाम की बात आ गई है, जिस नाम को तुम खोज रहे हो, आद नाम, सार शब्द, नी अक्षर नाम, जिसको आप खोज रहे हो। अजपा यानी जिसे जापा नहीं जा सकता। अब जिसको जापा नहीं जा सकता, और उसके लिए दुनिया वाले जो जाप करवाते हैं, कोई कहता है सतगुरु सतनाम जपो, कोई कहता है कि राम राम जपो, फलाना ढिमका दुनिया भर के जपते हैं। सदगुरु क्या कह रहे हैं, अजपा ज्ञान, अजपा ध्यान। अब अजपा ध्यान की बात क्या है, जो सार जो याद करने की बात है। जैसे हमने ध्यान और याद, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चाहे याद करना बोलो, चाहे ध्यान करना बोलो। तो आप जब उसको याद करोगे तो आपको वो दर्शन कहाँ पर देगा, आप उसको दर्शन कहाँ पे पाओगे, अधर में। अधर कहाँ होता है, गगन में। ठीक गगन के स्थान में, ठीक अधर के स्थान में आपको परमात्मा के दर्शन भेदी गुरु के द्वारा होते हैं। यह निश्चित रूप से आपको समझ लेना। यानी ना ऊपर और ना नीचे, बीच में, गगन में ही आपको हम दर्शन करवाएंगे, उसी सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के। ये वाणी कहीं से कहीं तक झूठ नहीं है, परंतु जिसके समझ में नहीं आता है, यानी जिसको ज्ञान नहीं है, उसके उसके पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। अजपा ध्यान, ठीक है ना। ध्यान का मतलब उसे याद करना। आप याद तो कर रहे हो, आपने मान लो हमको याद किया, हम अगर तुम्हारे पास होते तो हम आपके पास में आ जाते और दर्शन दे देते, लेकिन नहीं, आप हमसे दूर हैं, आप हमको याद करते हैं, लेकिन आप हमको मिल नहीं पाते। अब जो परमात्मा है, तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तो वो हर जगह में। जब आप उसको जान लेते हो, तो आप जब भी उसका स्मरण करते हो, उसका याद करते हो, तो वो तुमको अधर में दर्शन देता है। अधर में दर्शन मतलब हम कहते हैं, जो जिन लोगों को सार शब्द मिल गया है, आप लोग एक क्षण के लिए उस सार शब्द में अपनी स्मृति को घुमा दो। यानी कहने का मतलब उसको याद करो। अब आप ये याद करो कि हमें गुरु जी ने कैसा सार शब्द दिया था। जब आपने आप विचार करोगे, तत्काल पता चल जाएगा कि वो सार शब्द कैसा है। और दूसरी बात ये भी आप जान लोगे कि वो गगन में है। गगन का मतलब यहां पर जो बतला रहा है वही है। गगन का मतलब शरीर में नहीं दर्शन देगा, वो गगन स्थान में दर्शन देगा। ठीक है, शरीर में नहीं, गगन स्थान में। गगन स्थान समझ लेना, गगन अधर को कहा जाता है। अधर जहां पर कुछ नहीं रख सकते, ठीक है, वहां पर कुछ नहीं रख सकते, वहां इसलिए वो परमात्मा सत्ता है, वो सतलोक है, वहां पर कुछ और है ही नहीं। तो दर्शने की बात, दर्शन देने की बात, परमात्मा कहां दर्शन देता है। अजपा ध्यान गगन में दर्श है सब ही सो न्यारा, सबसे न्यारा है। अब आपको ये समझना है कि सबसे न्यारा का मतलब क्या होता है। आज आपको यहां पर हम ये भी ठीक समझा देते हैं। सबसे न्यारा का मतलब होता है सबसे अलग। अब सबसे अलग का मतलब भी आपको यहां समझ लेना है। परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में व्याप्त है, सबसे अलग परमात्मा का स्वरूप है। ठीक है, परमात्मा का स्वरूप सबसे अलग है, परमात्मा की अवस्था सबसे अलग है। ठीक है, तो अब आगे चलते, कहां कबीर सुनो हो संतो, भेंटो निज करतारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सुनो हो संतो। अब संतो यहां पर गुरु समाज को भी मान सकते हो इस शब्द में, और भक्त समाज को भी मान सकते हो। भेंटों का मतलब होता है मिलना और मिलाना। अगर यहां पर मान लीजिए संतों की बात कही जाए, अगर गुरु कहता है ये बात, अगर ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरुजनों को उपदेश देते हैं कि भक्तों को परमात्मा से मिलाओ, तो सदगुरु कहते हैं भेंटो निज करता था, अर्थात परमात्मा को इस तरह भक्तों को मिलाओ। अब यहाँ पर पूरा विस्तार साहब ने दे दिया, कैसे कैसे शिष्य को चलना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या हो सकता है। यानी
गुरु शिष्य से क्या क्या प्राप्त होता है, गुरु को शिष्य को गुरु करने से क्या फायदा है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए सारा डिटेल इसमें सदगुरु ने दे ही दिया। भेटो निज करतारा, भेटो निज करतारा का मतलब सार शब्द की बात हो गई। करतारा मतलब शब्द से परमात्मा का संकेत हो गया। करतारा का मतलब आत्मस्वरूप ज्ञान का परिचय हो गया। यही आपको जानना है भेदी गुरु से। तो यह वाणी आपको बहुत कुछ समझा रही है और बहुत ही विस्तार पूर्वक इस वाणी ने आपको शिक्षा दिया है। यानी आज तक आप लोग भ्रमित है, इसका कारण ये है कि आप लोगों को सच्चा सदगुरु कबीर साहब के वचनों को समझाया नहीं गया, आप समझे नहीं। लेकिन अगर आप इस चैनल में ठहर जाते हैं और इस चैनल के 1 से 2, हालांकि ये वाणी हमने बता दिया कि ये वाणी इतनी बड़ी है और इतनी सार्थक वाणी है, जो कुछ हमने बताया है वो हम सारा चीज करते ही हैं, इसलिए बता रहे हैं। अगर वो गलत होता, हम तुमको सोच समझ के केवल वाणियां ढूंढ ढूंढ नहीं बताते, बल्कि हम आपको वो बतलाते हैं कि जो सत्य है, जो हम कर सकते हैं, जो सदगुरु ने किया है, जो हमें सत्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वही बात हम आपको समझा रहे हैं। तो सदगुरु ने लास्ट में कहा, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, भेंटो निज करतारा। अर्थात आप लोग इसी इसी शब्द में परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। परमात्मा के दर्शन कैसे करोगे? ये शब्द जो कह रहा है, इस शब्द के अधीन होकर अगर तुम चल पड़ोगे तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। और शब्द के अधीन होकर नहीं चले, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, तो तुम कभी नहीं पहुंचोगे, ये भी समझ लेना। तो सदगुरु कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, भेंटो निज करतारा। अगर ये बात गुरुजनों के लिए है, तो गुरुजनों को संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा का ज्ञान भक्तों को दो। ठीक है ना? भेंटो, भेंटो मतलब मिलना मिलाना होता है। भेंटो मतलब मिलना मिलाना होता है। जैसे नहीं लोग आपस में, बुजुर्ग लोग घर गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में भेंट कमार करते हैं, मतलब उसको मिलना मिलाना कहते हैं। तो आप पहले भेदी गुरु से मिलो और भेदी गुरु की भक्ति को समझो, और उस भाव में जब चल पड़ोगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त होना संभव है। नहीं तो नौटंकी करते करते आपका समय व्यर्थ निकल जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंदगी। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं।